और साथ ही साथ वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के परिवार के सभी सदस्य गए। इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे उपस्थित सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं। मैं एक नारा लगाऊंगा, सभी सदस्य गए। इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे उपस्थित सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं। मैं एक नारा लगाऊंगा, किसी की जुबान बंद नहीं रहनी चाहिए। सभी नारा लगाएंगे हाथ ऊपर करके। वीर चंद गढ़वाली अमर रहें, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली अमर। बहनों भाइयों, आज इसी महासपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपने भाषण के लिए शुरुआत करूंगा तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनकी स्मृति को नमन करने के बाद ही अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। और जब मैं यहां आया तो मेरा स्वागत किया गया, एक गढ़वाली टोपी भी मुझे पहनाई गई। बहनों भाइयों, संयुक्त उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। गढ़वाल और गढ़वालियों की आन बान शान से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं गढ़वाल की धरती पर रहूंगा, यह आन बान शान की प्रतीक टोपी को अपने सिर से नीचे नहीं उतारूंगा। इसीलिए मैंने इसको पहन रखा है। आप जानते हैं, भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यह उत्तराखंड की धरती देवभूमि के रूप में जानी जाती है। यह उत्तराखंड की धरती जहां पर देवभूमि है, वहीं पर वीर भूमि भी है और तपोभूमि भी है। वीर भूमि और तपोभूमि भी है। हम इस उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि हमको देखने को मिलता है तो हर उत्तराखंडी के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमको देखने को मिलता है। और बहनों भाइयों, इस धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी से कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे सारे शहीदों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास और इसकी परंपराएं मैं जानता हूं सदियों पुरानी है। चाहे गढ़वाल हो या कुमायूं, सभी क्षेत्रों में वीरता, त्याग और बलिदान का जो योगदान है, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता। वैसे तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली के बारे में मुझसे अधिक आप जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह गढ़वाल तो वीर बड़ू का देश है। यह गढ़वाल वीर बड़ू का देश है, 52 गढ़ का देश है। हर गढ़ में बहादुरी और पराक्रम के किस्से यहां पर बराबर मशहूर हुआ करते हैं। यह शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को, इस शौर्य और पराक्रम की धरती गढ़वाल को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आज सभी बहन भाई जो गढ़वाल के लोग यहां पर मौजूद हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी गढ़वाली बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे वह वीर चंद सिंह जी गढ़वाली हो, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हो, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आज वीर चंद सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीर चंद सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है
मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे वीरचंद सिंह जी गढ़वाली। आज उनकी प्रतिमा का यहां पर अनावरण हो रहा है। एक सैनिक का धर्म होता है देश और समाज की रक्षा करना। अंग्रेजी हुकूमत में यह वीरचंद सिंह जी गढ़वाली भर्ती हुए थे। वह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था। अंग्रेजी की फौज की तरफ से लड़ने के लिए वीरचंद सिंह जी गढ़वाली को फ्रांस भेजा गया था मेरे बहनों भाइयों। और भारत में यह कम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत में हमारे वीरचंद सिंह जी गढ़वाली के जैसे बहादुर भारत के सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि उस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत के रहने वाले वीरचंद सिंह जी गढ़वाली जैसे सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया था, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उनकी स्मृति में दिल्ली में इंडिया गेट बनवाने का काम किया था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और उनका प्रोफेशनलिज्म का परिचय दुनिया के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और आपको शायद इस बात की जानकारी है या नहीं है, यह प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, सचमुच वीरचंद सिंह जी गढ़वाली को यह श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है वर्षा करके ये प्रकृति। इसलिए आप जहां हैं वहीं रहिए, जहां हैं वहीं रहिए, हटने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मैं वीरचंद सिंह जी गढ़वाली के बारे में कह रहा था, वो फ्रांस में भी जाकर लड़े थे, मेसोपोटामिया में भी जाकर लड़े थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज जो भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और इसका सख्त विरोध यदि किसी ने किया था तो वीरचंद सिंह जी गढ़वाली ने किया था, जिसकी आज प्रतिमा हमारे सामने खड़ी है। 1930 की पेशावर की घटना की भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। वह क्या था? अंग्रेजों की एक चाल थी, यहां पर आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, जाति को जाति से लड़ा दिया जाए। और नफरत फैलाने के लिए पेशावर में उस गढ़वाल राइफल्स की उस टुकड़ी को वहां भेजा गया जिसमें कि गढ़वाली लोग भी शामिल थे। जब पेशावर में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, कमांडर ने आदेश दिया, कहा कि गढ़वाली ओपन फायर। उन्हीं सेना के जवानों में एक जवान ऐसा गढ़वाली था जो गढ़वाली मां के कोख से पैदा हुआ था, बहादुर नौजवान। उसने कहा, जब कमांडर की आवाज सुनी कि कमांडर ने कहा गढ़वाली ओपन फायर, यही वीरचंद सिंह गढ़वाली ने कहा था गढ़वाली सीज फायर, गोली नहीं चलेगी। हम भारत में एक दूसरे के बीच नफरत नहीं पैदा होंगे। अंग्रेज चाहते थे निहत्थे लोगों पर गोली चला दी जाए, लेकिन इस स्थिति को वीरचंद सिंह गढ़वाली ने पूरी तरह से मेरे बहनों भाइयों भांप लिया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली सहित उनके आदेश को मानने वाले सभी सैनिकों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया, या तो उन्हें कठोर यातना दी गई, कठोर सजा भी उन्हें दी गई थी। मगर एक सच्चा, आप जानते होंगे, जो सच्चा सैनिक होता है, बहादुर सैनिक होता है, जब उसे आदेश मिल जाता है तो उस आदेश का वह पालन करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि सैनिक के अंदर वह विवेक भी होना चाहिए। कभी कभी रक्षा करने के लिए भी गोली चलानी पड़ती है, कभी कभी रक्षा करने के लिए गोली नहीं भी चलानी पड़ती है। यह काम यदि किसी ने किया था तो वीरचंद गढ़वाली ने किया था। आप जानते हैं, वीरचंद सिंह गढ़वाली जैसी शख्सियत के लिए पूज्य महात्मा गांधी, जिनकी कल जयंती है, उन महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि वीरचंद गढ़वाली जैसे 4 लोग हमको आदमी यदि होते तो शायद हमको आजादी बहुत पहले ही मिल गई होती। यह विचार यदि किसी ने व्यक्त किया था तो महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। बहनों भाइयों, वीर सिंह गढ़वाली के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 1930 में पेशावर में जब वह लड़े थे तो उन्होंने अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने सैनिक धर्म का पालन वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किया था, मैं बताना चाहता हूं, भारत और चाइना की सीमा पर हमारे देश के सेना के जवानों ने 2020 में बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। ऐसे भारत के जवानों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए।
बिहार रेजिमेंट के नौजवान दो दो हाथ पीएलए के यानी चीन की सेनाओं के साथ दो दो हाथ करने में वह पीछे नहीं रहे। हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी। यह हमारे देश के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम था। बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने जब भी जरूरत पड़ी है अपने यहां शौर्य और पराक्रम की, वहां पर शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, और जहां जरूरत पड़ी है संयम और धैर्य की, वहां पर हमारे देश के नौजवानों ने संयम और धैर्य का परिचय दिया है। भारत के सेना के जवानों की सबसे बड़ी खासियत यह है। और वीर सिंह गढ़वाली एक सच्चे वह सैनिक तो थे ही, लेकिन वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या क्या नहीं किया, इससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यातनाएं सही, इतना ही नहीं, जेल के शिकंजों में अपनी सारी जिंदगी गुजार दी गई, लेकिन उनको कोई मां का लाल दिखा नहीं पाया। यह सुखद संयोग है कि जब आज हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो मेरे बहनों भाइयों, हम अपने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।